हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो मैंने वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे। और एक्चुअली पैंडेमिक भी था तो बच्चों के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो रहे थे, तो इसीलिए तो आज बंगाल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छे स्कीम का शुभारंभ कर ही दिया है और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा जो प्रोत्साहन है उसको बढ़ाइएगा। तो देखिए, ये जो स्कीम है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है। बहुत सारे बच्चे जो है वो पैसे के अभाव में, फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन के अभाव में जो पढ़ाई लिखाई जो है वो उनका छूट जाता है। और बहुत सारे घर में लड़कियों को भी आगे पढ़ाई नहीं जाता है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का लॉन्च कर दिया है। तो अभी आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। ये इसका हेड ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, सोल्ट लेक कोलकाता में इसका ऑफिस है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ये जो स्कीम है एक्चुअली लोन कौन देगा, सरकार देगा या बैंक देगा? तो एक्चुअली लोन देने का जो काम है वो बैंक ही करेगा, लेकिन सरकार के कहने के डायरेक्शन में। इम्प्लीमेंटेड थ्रू द वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव, मतलब वेस्ट बंगाल में जितने कोऑपरेटिव बैंक है वो इट्स एफिलेटेड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब सेंट्रल से भी एफिलेटेड जो कोऑपरेटिव बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अदर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक और प्राइवेट से, मतलब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो सारे बैंक भी आएंगे और स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे सरकारी बैंक में इसमें आएंगे। मतलब स्टूडेंट को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और वो कार्ड कौन प्रोवाइड करेगा? वो कार्ड जो है वो बैंक प्रोवाइड करेगा। कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा? कोई भी जो सरकारी या प्राइवेट बैंक है वो प्रोवाइड करेगा जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो शारदा वारदा वाला जो बैंक है वो प्रोवाइड करेगा, वो लोग प्रोवाइड नहीं करने वाले, वो लोग डुबाने वाले, ठीक है। आगे देखो, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब इसमें कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट रहेगा? एक तो पहला बात, इसमें स्टूडेंट जो है वो रहेंगे। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसको रिकॉग्नाइज करेगा और फिर बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है वो स्टूडेंट को देगा। आगे अभी देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रेडिट कार्ड इशू प्रोसेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक पोर्टल दिया जाएगा और स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड तभी दिया जाएगा जब वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा। ऐसे ही 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट को ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा और उसका फॉर्म फिलअप का जो भी प्रोसीजर आने वाला होगा उसके बारे में भी मैं वीडियो अवेलेबल कर दूंगा और कैसे क्या भरना है, क्या डॉक्यूमेंट लगना है, वो भी मैं सभी को बता दूंगा। उसके बाद देखो, नोडल ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का जो नोडल ऑफिसर है उसको वेरीफाई करके फॉरवर्ड कर देगा। कोई भी काम जो होता है वो लेयर बाय लेयर होता है। सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, कॉलेज का खर्चा इतना इतना है। और इंस्टीट्यूशन का जो नोडल ऑफिसर है वो उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये लड़का जो है ये सच बोल रहा है, ठीक। उसके बाद फिर ये जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि कलकत्ता सॉल्ट लेक में है, और वहाँ से जब एग्जामिन होकर फॉरवर्ड हो जाएगा उसके बाद फिर ये बैंक को दे दिया जाएगा और उसके बाद बैंक जो है वो स्टूडेंट का जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू कर दे देंगे। और अब फैसिलिटी क्या है इसमें? क्या अभी बहुत लोगों को डर लगता है कि अगर बैंक से लोन लेंगे तो उसमें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, घर गिरवी रखना पड़ेगा, जमीन गिरवी रखना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक का जो पढ़ाई का जो खर्चा का लोन है वो एकदम हैजल फ्री। हैजल फ्री मतलब लोन पहले भी बैंकों की तरफ दिए जाते थे लेकिन उसमें थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ता था, और इस बार ममता बनर्जी जी ने क्या किया कि इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल कर दिया ताकि बच्चों को इधर उधर दौड़ धूप करने का दरकार ना हो और वो आसानी से बैंक से लोन ले सके गवर्नमेंट के सपोर्ट से। मतलब लोन लेने का काम को और आसान कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कोलेटरल फ्री देखिए ग्रीन ग्रीन करके एकदम बोल्ड में लिखा गया है, मतलब इसमें आपको कोई भी घर या जमीन के जो कागजात है वो नहीं देना पड़ेगा, गिरवी में नहीं देना पड़ेगा। और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। और स्टूडेंट जो है वो या इंडिया स्टेट में पढ़े या किसी दूसरे स्टेट में पढ़े या विदेश में जाके पढ़े, 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। अभी 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा जो कि 4% का होगा। 4% का जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो दिया जाएगा। और अगर स्टूडेंट अपना पढ़ने स्टूडेंट या स्टूडेंट के माता पिता उसके पढ़ने के समय में अगर इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देते हैं तो 1% का छूट भी दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट में। अब देखो इसमें कौन कौन सा खर्चा इंक्लूडेड रहेगा। इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जितना भी फीस है, इंक्लूड ट्यूशन फी, एग्जामिनेशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी,
और एटसेट्रा लगाने का मतलब और भी जितना टाइप का फ़ी जो भी 10 लाख रुपया का अंदर में आ जाता है, वो सभी के सभी फ़ी जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, वो सभी के सभी दिए जाएंगे। और कुछ काउजन डिपॉजिट होते हैं जो कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट को वापस कर दिया जाता है, वो भी जो है ये इस लोन के तहत दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारा बैंक ये जो काउजन मनी है ये लोन के रूप में नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि स्टूडेंट को काउजन मनी देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब स्टूडेंट हैं जो ये भी नहीं दे सकते, इसीलिए ममता बनर्जी जी ने क्या किया, ये काउजन मनी को भी इस लोन के अंडर डाल दिया है। पर्पस ये क्या मतलब, क्या पर्पस क्या है? फी रिक्वायर्ड फॉर एकोमोडेशन इन कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हॉस्टल। अभी देखो, अब मतलब बच्चा का खाली पढ़ाई का खर्चा ही नहीं बल्कि उसका जो हॉस्टल का जो खर्चा है वो भी दिया जाएगा। रेंट या लाइसेंस फी फॉर लिविंग आउटसाइड हॉस्टल, और अगर लड़का को हॉस्टल नहीं मिला या लड़की को हॉस्टल नहीं मिला और बाहर में वो पीजी लेकर रह रही है, उसका जो खर्चा है वो भी इस लोन में कवर किया जाएगा। मतलब पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, वो सारा खर्चा जो है वो इसमें कवर रहेगा। अभी देखो, बुक्स खरीदने का जो पैसा है वो भी इसमें कवर होगा, कंप्यूटर खरीदने का पैसा, लैपटॉप खरीदने का पैसा, टैबलेट खरीदने का पैसा, उसके बाद फिर स्टडी टूर पे जाना, प्रोजेक्ट वर्क करना, थीसिस लिखना, ये सारे जो खर्चे हैं ये सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। मतलब कॉलेज का जो फीस है, मेन फीस, वो इंक्लूडेड रहेगा, हॉस्टल का जो फीस है वो इंक्लूडेड रहेगा, हॉस्टल अगर नहीं मिला बाहर में रूम लेके रह रहे वो खर्चा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बुक्स लेना है, कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, टैबलेट लेना है, वो खर्चा भी इसमें इंक्लूड रहेगा। मतलब हर चीज़ के लिए ममता बनर्जी ने व्यवस्था कर दिया है, अच्छी बात है। अभी देखो, स्टूडेंट कैन इनक्योर एक्सपेंडिचर अप टू 30% ऑफ द टोटल लोन सैंक्शन फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस फॉर द होल कोर्स स्टडी। अभी इसका मतलब अगर स्टूडेंट जो है उसका जितना भी कॉलेज का पढ़ाई का खर्चा मान लीजिए 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया का जो 30% है मतलब तकरीबन 90,000 रुपया वो अपना सर पे ले सकता है। या फिर अगर खर्चा मान लीजिए 10 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपया वो खुद से कर सकता है, 7 लाख रुपया बैंक से लोन ले लेगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अप टू 20% ऑफ द टोटल लोन सैंक्शन कैन बी यूज एज लिविंग एक्सपेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। मतलब देखो, अगर 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपया बैंक लोन दे रही है ना, तो उसमें से अगर 10 लाख रुपया लोन दे रही है, अगर 10 लाख रुपया बैंक लोन दे रही है तो उसमें से 30% जो खर्चा है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंस, मतलब जैसे किताब का खर्चा, रूम का खर्चा, खाने का खर्चा, उसमें से 30% खर्चा में स्टूडेंट को गुजारा करना पड़ेगा, प्लस 20% जो खर्चा है वो लिविंग में खर्चा करना होगा। लिविंग मतलब जो रहने का खर्चा है, मतलब अगर जितना भी लोन लिया गया है उसका जो 50% खर्चा है, 30 और 20 को हटा दे तो 50% जो है वो कॉलेज का खर्चा होगा, 30% जो है वो बुक्स, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, स्टडी टूर, प्रोजेक्ट, थीसिस में जो खर्चा वो 30% होगा, और 20% जो खर्चा होगा वो रहने का खर्चा किया जा सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्या एलिजिबिलिटी, शुड भी इंडियन नेशनल, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब कौन कौन ये लोन ले सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, और स्टूडेंट और उसका फैमिली जो है वो 10 साल से बंगाल में रह रहा हो। बंगाल में 10 साल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा फैमिली है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो बंगाल में पिछले 10 साल से नहीं रह रहा है या बंगाल का रेसिडेंट नहीं है, तो वो इस लोन को, इस क्रेडिट कार्ड स्कीम को नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट मस्ट गेट हिमसेल्फ इनरोल फॉर स्टडिंग इन क्लास 10, वो क्लास 10 में जरूर पढ़ रहा होना चाहिए, या एचएस में या यूजी में या पीजी में। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेज विद इन और आउटसाइड द स्टेट ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल में या बंगाल के बाहर किसी भी कॉलेज में वो पढ़ रहा हो, या तो 10 में या 12 में या ग्रेजुएशन में या पीजी में। ठीक है, और अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहा है तो यूपीएससी पीएससी का कोचिंग का भी खर्चा जो है वो बंगाल गवर्नमेंट उठाएगी। स्टूडेंट का एज जो है वो 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो, क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है इससे, और लोन कभी भी लिया जा सकता है जब भी स्टडी चल रहा है तभी। लोन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय स्टूडेंट एंड को बोरोवर, एप्लीकेशन स्टूडेंट देगा, को बोरोवर में पिताजी या स्टूडेंट के भैया या कोई भी एक फैमिली मेम्बर जो है वो बन सकते हैं। देयर विल बी अ लाइफ कवर, लाइफ कवर का मतलब होता है अगर लोन के दौरान स्टूडेंट को कुछ हो जाता है तो लोन का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो एक इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा स्टूडेंट को, जिसका जो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो स्टूडेंट में लोन के रूप में लिया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। अभी मोड ऑफ डिसबर्समेंट, अभी देखो पैसा क्या एकदम स्टूडेंट को पॉकेट में दे दिया जाएगा, 10 लाख रुपया ले लो, 10 लाख रुपया ले लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
For the payment of course fee and other fee related to the institution, the amount of loan will be credited directly to the designated account of the institution concerned. मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस कॉलेज का जो फीस होगा, वो जो फीस है वो बैंक जो है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। स्टूडेंट के हाथ में पैसा जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात को एकदम ध्यान से रखना है। और अगर स्टूडेंट को कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, टैबलेट लेना है, बुक्स लेना है, स्टेशनरी लेना है और कुछ भी रहने बहने का खर्चा, वो जो पैसा है वो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको स्टूडेंट जो है वो खर्चा कर सकते हैं। अभी देखो, स्टूडेंट एंड को बोरोवर मतलब स्टूडेंट और स्टूडेंट के जो पापा हैं वो, या स्टूडेंट के अगर पिताजी नहीं है तो भैया, इसको एक एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। हर बैंक में जब भी कोई एजुकेशनल लोन लिया जाता है तो स्टूडेंट और स्टूडेंट के फादर को एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, जो कि बैंक में जमा कराना पड़ता है। बैंक विल नॉट इंजिस्ट फॉर एनी सिक्योरिटी, बैंक जो है कोई भी सिक्योरिटी की मांग नहीं कर सकता है, ना जमीन का कागज, ना टेंजिबल, या टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, नॉन टेंजिबल मतलब जिसको, इनटेंजिबल मतलब जिसको नहीं छू सकते, वैसा कोई भी सिक्योरिटी का मांग नहीं कर सकता है। मार्जिन मनी, अगर आपका लोन 4 लाख रुपए तक का है तो कोई भी मार्जिन मनी नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपका लोन 4 लाख से ऊपर होगा तो उसका 5% आपको मार्जिन मनी के रूप में बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप असिस्टेंटशिप टू इंक्लूडेड मार्जिन मनी, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप या सहायता कहीं से मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो मार्जिन में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब वो मार्जिन में देना पड़ेगा। रीपेमेंट एंड मोराटोरियम, अभी देखो रीपेमेंट मतलब देखो, कॉलेज ख़त्म होने का 1 साल तक बैंक जो है वो टाइम देता है नौकरी की तलाशने के लिए, कि आप नौकरी ले लो या कोई कंपटीशन क्रैक कर दो या कुछ भी कर लो, लेकिन नौकरी ले लो। उसके बाद जब आपका इनकम शुरू हो जाता है तो फिर आप अपना लोन जो है वो धीरे धीरे EMI के रूप में पेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एकदम मैक्सिमम पीरियड का बात देखा जाए तो वो 15 साल तक का आपको समय मिलेगा अपना लोन को चुकाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट जो है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट में कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर सुलझाने का ट्राई करूँगा। धन्यवाद।